ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, कोई भी कार्य आप करें, अच्छा कार्य हो अथवा गलत कार्य हो, उस काम को करने के लिए 5 प्रकार के कारण होना जरूरी है। अधिष्ठान, कर्ता, विविध प्रकार की चेष्टा, विविध प्रकार के साधन तथा 5वें नंबर का दैव। ये 5 चीज़ें जहाँ कहीं भी होती हैं वहाँ पर ही कोई भी कार्य किया जा सकता है। 5 में यदि एक भी न होवेगा तो काम नहीं होगा, सही से नहीं होवेगा। तो उसी के मद्देनज़र भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी अच्छा बुरा कर्म होने के पीछे कारण तो ये 5 हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल अपनी आत्मा को कर्ता मानता है, अर्थात जो ऐसा कहता मैं करता हूँ, न स पश्यति दुर्मति, उसकी ये दृष्टि ठीक नहीं है, उसकी बुद्धि अभी निर्मल नहीं है। दुर्मति अर्थात बुद्धि में मलिनता है। इस बुद्धि को जब निर्मल बनाएंगे तब ये बात रहस्य समझ में आएगा कि करने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं और ये करते हैं 5 प्रकार के जब कारण मौजूद होते हैं तब ये कोई भी कार्य संपन्न होता है। और अंतर्यामी आत्मा सदा निर्लेप है, अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग है, सभी में समाया हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण का मदभाव है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया, मेरे से अलावा अथवा मेरे से परे इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा होने पर भी कि कोई भी काम 5 कारणों से होते हैं फिर भी अपने को कर्ता मानता है, तो ये उसकी बुद्धि की मलिनता ही सूचित होती है। पर सच्ची बात तो यह है, जिसके अंदर मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, अर्थात लगता तो ऐसा ही है कि मैं कर रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ इसको मैं जान रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ तो देखने वाले को भी तो कोई अंदर से देख रहा है। मैं सुन रहा हूँ तो सुनने वाले को भी तो कोई कान सुन रहा है, तो सुनने और ना सुनने को या कम सुनने को आप जान रहे हैं। कौन कान का भी कान है, कौन आँख का भी आँख है, कौन रसना का भी रसना है, कौन रस ले रहा है, कौन स्पर्श का स्पर्श है, कौन गंध का भी गंध है, घ्राण का भी घ्राण। तो देखेंगे, हाँ, कोई दूसरा नहीं, सो प्रभु और नहीं, सो तू है, वो आप ही हैं। सो प्रभु और नहीं, सो तू है। पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई, तिम हरि ही बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई।
घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में जगदीश, सतगुरु तारेंगे। ये गुरु महाराज का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने अंदर के कर्तापन को बाधित कर दिया है, सदा असंग आत्मा में चैतन्य सत्तात्मक स्थिति में अपने को स्थित कर लिया है, उसके लिए कहते हैं जिसने अपने कर्तापन को बाधित कर लिया, जिसकी बुद्धि कहीं लिप्त नहीं होती है। बोले कहाँ नहीं लिप्त होती है? सांसारिक पद पदार्थों में, देश काल वस्तु में। जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, धनपुत्र स्त्री आदि में जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, जो मैंने किया है अपने में अंदर कर्तापन नहीं आने देता, कर्तापन का अभिमान नहीं आने देता है। शुद्ध चैतन्य सत्ता में आत्मसंस्थम मना कृत्वा जीव भाव रूप मन को स्थापित कर लिया है, फिर देह और जगत की सत्यता के विषय में सोचता ही नहीं। शुद्ध चैतन्यो हम, सत्ता मात्र मैं हूँ, बाधित अहम के सहित परशेष रूप से अचैत चिन्हमात्र रूप में सोहम अस्मि करके वो शुद्ध चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसा करके भाव जिसमें स्थित है, वो सारी दुनिया को, सारे लोगों को नष्ट कर डाले तो भी लोगों के नष्ट करने का उसे पाप नहीं लगेगा और ना ही वो कर्मों के द्वारा बंधेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा सूचित किया कि जब ये शरीर मन और इंद्रियों से अपने को असंग जान लेता है और चैतन्य सत्ता में सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ, ऐसी दृढ़ स्थिति जब बना लेता है तो उसके अंदर कर्म का बंधन नहीं रह जाता है, कर्तापन उसका बाधित हो जाता है और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो अहम है, बाधित अहम करके परशेष से अचैत चिन्ह मात्र में उसकी दृढ़ स्थिति होने से कर्मों से फिर बांधने वाले नहीं रह जाते हैं। इसीलिए कहा कर्म की होएं स्वरूपें चीने। कर्म तब नहीं होते हैं जब अंतर्यामी आत्मा का श्वासे अभिन्न होकर के बोध इस साधक को, इस भक्त को, इस जिज्ञासु को जब अभेद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन प्रकार के होते हैं। तो ज्ञान की बात बता दी भगवान ने, जिस ज्ञान के द्वारा सभी भूत प्राणियों में एक परमात्मा का दर्शन यदि कोई करता है, समझ लो वो ज्ञान उसका सात्विक है। और जिस ज्ञान के द्वारा वो कामनाओं से बंधा हुआ है, फलाकांक्षा, फल की इच्छा है उसे, और परछिन्न व्यक्ति विशेष अलग अलग भावों में अलग अलग देखता है। पहले वाले में एक ईश्वर परमात्मा को ही देखता है, पर दूसरे वाले में किसी को पिता, पुत्र, स्त्री, मजदूर, व्यापारी, पता नहीं अनेकों भाव हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ब्रह्मचारी, सन्यासी, अनेकों भाव। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों में नाना प्रकार के भाव अलग अलग करके जानता, एक परमात्मा को नहीं जानता। सब घट, सभी घटों में एक परमात्मा है ऐसा नहीं जानता। जब ऐसा नहीं जानता और इसके अलावा सब कुछ जानता, नाना भावों में तो देखता है, पर सभी भावों में एक परमात्मा, एको देवा, एक ही देव है, ये नहीं जानता। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों में नाना प्रकार के भावों को अलग अलग जानता है, वो ज्ञान राजस कहलाता है। और जिस ज्ञान के द्वारा एक शरीर में ही सदा आसक्त रहता है, उसी के लिए सब कुछ करता है, वही को जानता है, तब वो ज्ञान तामस कहलाता है। इसी प्रकार कर्म भी तीन प्रकार के बताए, शास्त्र विधि से कर रहे हैं, कर्तापन नहीं है, फल की इच्छा भी नहीं है और राग द्वेष भी कहीं नहीं है। फिर जो कर्म किया जाता है पुरुष के द्वारा वो सात्विक कर्म कहलाता है। इसी प्रकार राजस कर्म अहंकार से तो प्रेरित हैं, कामनाएं भरी पड़ी हैं, स्वार्थ बुद्धि लिए फिर रहे हैं,
मेहनत बहुत कर रहे हैं पर उतना हाथ लगता नहीं है। क्रियते बहुलायासम, बहुत परिश्रम में लगे रहते हैं तो भी सुखी नहीं है। घर परिवार वाले कहते हैं तुम करते ही क्या हो, वो करता करता मरा जाता है। क्योंकि रजतस्थ फलम दुखम, अतिशय रजोगुणी हो वाला पुरुष बहुत क्रिया करता, बहुत मेहनत करता, पर उसे वो अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं जैसा कि उसे मिलना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि स्वार्थ बुद्धि से है। क्यों नहीं? क्योंकि वो अहंकार से जकड़ा हुआ है, कामनाओं से जकड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत मेहनत करता है। कामनाओं की सिद्धि के लिए वो बेईमानी घूसखोरी भी करता है। ऐसे कर्म रजोगुणी कहलाते हैं। और तमोगुणी कर्म तो ये हैं कि कर्म का परिणाम जाने बगैर कर्म चालू कर दिया, हिंसा हो रही है, हाँ, और सामर्थ्य को तो विचारा नहीं। ऐसा जो कर्म है वो तमोगुणी कर्म कहलाता है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, ये कर्ता भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। अब भगवान श्री कृष्ण ये 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता के विषय में उसका लक्षण कर रहे हैं। ओम मुक्त संगो नहम वादे दत्तोत्सा समन्वितः सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता मुक्त संगः नहम वादी, अनहम वादी, धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः सात्विकः उच्यते। कर्ता जब आसक्ति रहित होता है, करने वाला, कोई लोभ लालच है नहीं, जहाँ जैसी जगह मिल गई सो गए, जो खाने को मिल गया खा लिया, काम आ गया तो कर दिया, बदले में कुछ उसे चाहिए नहीं, तो ऐसा कर्ता असंग कर्ता कहलाता है, आसक्ति रहित कर्ता कहलाता है। कर्ता आसक्ति से जब रहित है और कैसा है, अनहमवादी, अहंकार के वचन कभी नहीं बोलता है, परस वचन बोले नहीं कबहू, कड़ुए वचन नहीं बोलता है। तुलसीदास जी ने तो कहा, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौर, वशीकरण एक मंत्र है, तजदो वचन कठोर। कठोर वचन ये कभी नहीं बोलता, अहंकार युक्त वचनों को ये नहीं बोलता है। कौन? सात्विक कर्ता। और कैसा है? धृत्युत्साह समन्विता, धैर्य इसके जीवन में बड़ा भारी है। साथ में पढ़े लिखे सब कुछ ठीक है, पर एक अमीर बन गया, बड़ा भारी कारोबार है, पर उसे कोई परवाह नहीं, कोई जलन नहीं। ठीक है, उनका अपना प्रारब्ध है, वो अपना भोगें। हमारा अपना प्रारब्ध है तो रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, बड़ा धैर्य है उसके अंदर, अपने धैर्य को डिगने नहीं देता है। दूसरे की चूपड़ी रोटी देख करके, अर्थात तुम्हारे पास साइकिल ही है, उसने गाड़ी ले आया, भला तुम्हारे पास वही 2-4 मित्र हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा टका है नहीं, उसने मित्र संख्या भी बढ़ा ली, अब तुम्हारी उसे ज़रूरत ही नहीं है, तो भी वो परवाह नहीं करता। क्योंकि बाहर से जोड़े गए लोग कुछ ही दिनों के लिए जुड़े रहते हैं। सच्चे अर्थों में पारिवारिक लोग शमशान भूमि तक साथ निभाते हैं, पर ऐसे लोगों का परित्याग कर दिया। किस लिए? कि बुद्धि बढ़ गई है, पैसा बढ़ गया है, लोगों से परिचय बढ़ गई है, इसलिए। परंतु ईश्वर की लीला जानी नहीं जाती कि वो जैसे बढ़ाता है वैसे खींचता भी है। देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ा उधेड़ कर ले लेता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए हमने कर्ता को चाहिए कि वो आसक्ति ना रहे और अहंकार भरे बोल ना बोले,
ना मालूम कब क्या हो जाए। हाँ, कबीरा गर्व न कीजिए, कछु न कहिए काऊ। किसी से कुछ मत कहो भैया, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना मालूम कब किसके साथ कैसा प्रारब्ध बदले और कौन से दिन देखने पड़े। इसीलिए सात्विक लोग आगे की सोच समझ के बोलते हैं। आज यहाँ झगड़ा झंझट कर लें, अपना काम बिगाड़ लें, कल कोई इन्हीं की ज़रूरत पड़े तो क्यों इतना बिगाड़े ना, कि रास्ते चलते हुए दिख जाएं तो राम राम ना हो सके, प्रणाम नमस्कार ना हो सके। ऐसा इतना बिगाड़ना नहीं है किसी से। क्यों नहीं बिगाड़ना? जब तक बंधुआ शरीर है तब तक कुछ भी हो सकता है, किसी से भी मदद लेनी पड़ सकती, किसी के भी काम आना पड़ेगा जब तक शरीर है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा किसी से कुछ अहंकार भरी बात मत कहो और कभी गर्व मत करो, घमंड मत करो, और काऊ न कहिए, कछु न कहिए काऊ, किसी से कुछ मत कहो। बोले क्यों? अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या होए। अभी शरीर है और जब तक जीना है तब तक सीना है, ना मालूम कब कैसी जरूरत पड़ जाए। और भगवान राम को कैकेयी ने वनवास दे दिया भला, और वहाँ जंगल में गए, सीता जी को राक्षस हरण कर ले गया। अब बड़ा मुसीबत है, अकेला आदमी कहाँ क्या करे। पर महा तेजस्वी भगवान श्री राम जी साक्षात परमात्मा श्री हरि विष्णु ही हैं। उन्होंने ऐसी आपत्ति पड़ने पर भी अपने राजधानी श्री अयोध्या जी में अपनी मदद के लिए खबर नहीं भेजी, अपितु तो बानर भालुओं की सहायता लेकर के और उस दुष्ट रावण का अंत कर दिया और सबको सहायता दी, पर अपन ने किसी से भी सहायता नहीं ली। जिन बानर भालुओं को लोग पास में नहीं बिठाना पसंद करते हैं, उन्हीं की मदद से राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए कबरा गर्व न कीजिए, कछु न कहिए काऊ। अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो, कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सात्विक कर्ता कैसा है? सात्विक कर्ता कैसा है? मुक्त संगा, आसक्ति रहत है, अनहमवादी, अहंकार का वचन नहीं बोलता, धृत्युत्साह समन्विता, सदा अपने चित्त में धैर्य धारण करता है और रोजाना नित्य प्रत उत्साह पूर्वक लगा रहता है। उत्साह पूर्वक लगता है ऐसे नहीं, अपने को उत्साहित रखता है। जिसके जीवन में उत्साह गया उसका सब कुछ गया। इसलिए बंधु अपने जीवन में उत्साह को डाउन न होने दें, खास करके भगवान की प्राप्ति के मार्ग में हमेशा भक्ति में लगे रहें, भगवान की शरण ग्रहण किए रहें और आगे को कदम बढ़ाते चलें साधना के रास्ते पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ता को चाहिए वो आसक्ति रहे तो हो, अहंकार के वचन ना बोले, धैर्य और उत्साह से युक्त हो करके जो साधना आप कर रहे हैं वो साधना सिद्ध हो जाए तो, और ना सिद्ध हो जाए तो, दोनों अवस्थाओं में निर्विकार, हर्ष और शोक से रहित अपने को बना ले। दोनों अवस्थाओं में अपने को निर्विकार रखे। हर्ष शोकादि विकारों से अपने को रहित बना ले। अगर ऐसा बना सके तो वो कर्ता सात्विक कहलाता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। मुक्त संगो नाहंवादी दित्वोत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। हे अर्जुन, कर्ता जब आसक्ति रहित होता है और अहंकार के वचन नहीं बोलता कभी भी, और धैर्य और उत्साह से युक्त होकर के अपने साधनात्मक मार्ग में जब आगे को बढ़ता है और उसे सफलता मिलती है उस समय, और जब सफलता नहीं मिलती है उस समय, दोनों समय में अपने को हर्ष और शोक से रहित बनाए रखता है, अर्थात निर्विकार बनाए रखता है। ऐसा जो करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसा करता सात्विक है।
अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब राजसकर्ता के विषय में सुनो। राजसकर्ता का मतलब रजोगुणी कर्ता। तो यहाँ कहते हैं कि ये 18वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसमें ये बात बता रहे हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परकीर्तिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सात्विक कर्ता के विषय में तो तुमने जाना कि वो आसक्ति रहित होता है और अहंकार के वचन नहीं बोलता, परुष वचन बोले नहीं, कबहू कड़ुए वचन नहीं बोलता, मीठे वचन बोल करके सबका सत्कार करता है, सदा धैर्य धारण किए रहता है। उसके समकक्ष वाले लोग बड़े बड़े वैभव को हो गए, मान प्रतिष्ठा पा रहे हैं, बड़ा धन दौलत है, तो भी अपने में धैर्य धारण किए है। उसका अपना प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध उसे मिला। हमारे को जो ठाकुर जी ने दिया है अपने राम जी, उसी में काम चलाएंगे। अपने को देख पराई चुपड़ी, दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी देख करके अपने को हम मन खराब नहीं करना, अपने को तो उसी में संतुष्ट रहना है। इसलिए गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। पहले गाय का धन माना था जाता, हाथी का धन, हाथी जिनके पास ज़्यादा होते थे राजा लोग, ज़्यादा पैसे वाला माना जाता था, और बाजधन घोड़े वगैरह और रतन वगैरह ये पहले का धन बोला जाता था। धन संपत्ति ये जमीन जायदाद। परंतु एक तरफ तो ये है जिसके पास ये सब कुछ है, एक तरफ एक ऐसा भी है जिसे इसकी जरूरत नहीं, जो इसको नहीं चाहता। दोनों बराबर कहे गए हैं बंधुओं। एक चक्रवर्ती सम्राट सारी सुख सुविधा, रतन खजाना, गऊओं का धन, घोड़ों का धन, हाथी वाला धन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, फौज फाटा, सब कुछ, दास दासियां, सुंदर रानियां, खूब सब कुछ, भोग विलास की सारी सामग्री मौजूद है, और वो चक्रवर्ती सम्राट भी है, सब पर आज्ञा भी चलाता है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य लोक की सुख की पराकाष्ठा, विषय संबंधी सुख की पराकाष्ठा बस इतनी ही है। पद पदार्थों से लेकर के संतुष्ट होने वाला एक कोई चक्रवर्ती सम्राट है, उसे जितना सुख प्राप्त है उतना ही सुख बंधुओं उसे प्राप्त होता है जो इन सुखों को नहीं चाहिए। ऐसा कहता है, ऐसा जिसके अंदर है, जो है जैसा उसी में संतुष्ट है। जिन्हों के लिए रामचरित में मानस में आता है, क्या आता है? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जिन्हों के अंदर ऐसा संतोष है, न धर्म चाहिए, कर लिया बहुत धर्म, न धन चाहिए और काम सुख भी नहीं चाहिए, देख लिया है जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। ये सब कुछ देखा है, कब तक विषय सुख भोगते रहेंगे बंधुओं। ये तो अल्पायु है, जवानी बिजली की तरह बिजली की चमक की तरह कब आई और कब चली गई मालूम नहीं पड़ता। पर बंधुओं, यदि जवानी रुक जाए और बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को सुंदर पुरुष और पुरुष को सुंदर स्त्रियां मिल जाएं और लंबी जवानी बढ़ जाए, एक दिन वो आवेगा जब आप स्वयं कहेंगे कि इस जानवरी कर्म से कैसे छूटूं। कब तक?
राजा बलि ने बड़ा लंबा जीवन पाया, उसने बड़े बड़े यज्ञ करे। जबलपुर में भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर पड़ता है, जिसको रेवा भी बोलते हैं। उस प्रहलाद के पौत्र बलि ने वहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ किए और परमात्मा श्री हरि विष्णु को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट किया। उसे स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त था। अंत तो गत्वा उसे विषयों से उपरामता होने लगी। एक बार वो खिन्न हो करके अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, अब मेरी विषयों में रुचि नहीं रह गई। वही नौकर चाकरों को हुक्म के आदेश देना, वही प्रतिदिन नाना प्रकार के भोजन करना, नाना प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम करना, फूलों की सैया पर लेटना, कब तक? अब नहीं अच्छा लगता है। लंबा जीवन देखा, उपरामता को प्राप्त हो गया और अपने गुरु महाराज भार्गव पुत्र श्री शुक्राचार्य के पास गया और कहने लगा, अब हमारे को ये जगत दुख रूप भासता है, ये भोग पदार्थ रमणीक नहीं लगते। तब शुक्राचार्य ने जाना हमारे यजमान राजा बलि को वैराग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, हे भार्गव, हे आचार्य, आप हमें उस तत्व को बताएं कि जिसमें कभी नीरसता नहीं आती, जो सदा नित नूतन है, जिसको जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। तब श्री शुक्राचार्य जी ने ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और कहा, हे राजन, तुम वैराग्य को प्राप्त हुए हो, आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करो, फिर यथा योग्य जो प्राप्त हो जाए उसको भोग करो, नहीं प्राप्त है उसकी चाह भी मत रखो, हर्ष और शोक से परे हो जाओ, परंतु धैर्य और उत्साह को धारण करके सदैव आत्मा में अपनी स्थिति को बरकरार रखो, ऐसा करके उपदेश दिया है। इसलिए बंधुओं, छोटा जीवन बिजली की चमक की तरह जवानी आई चली गई, भोगों को बहुत लंबे तक समय तक भोगने का अवसर भी नहीं और वासनाओं का अंत भी नहीं आता। जब शुभ कर्म करता है तो इन वासनाओं का अंत आता है, अर्थात इनों से वैराग हो जाता है कि ये जानवरी कर्म कब तक करें, ये कोई जीवन है। चैतन्य सत्ता के रूप में विद्यमान अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का जो ये स्वरूप है, जो कि बुद्धि देश का साक्षी है, यही नित्य नूतन है। हाँ, ये आनंद स्वरूप है। इसमें स्थिति लाभ के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। और जही तन दियो ताय बिसरायो, जिसने ये शरीर दिया, जिसको जानने के लिए ये शरीर दिया, उसी का विस्मरण कर दिया। तुलसीदास जी ने तो कहा, मोसन कवन कुटिल खल कामी, है हमारे समान कौन कामी होगा, कामना के वशीभूत होकर के भगवान की भक्ति का त्याग कर दिया है। धोखे ही धोखे में सारी उम्र बीत गई, अंजाम न जाने क्या होगा, बंदावन गंदा काम किया, हाँ परिणाम न जाने क्या होगा। अब परिणाम क्या होना है, परिणाम के लिए उपनिषद ने तो कहा, यदि तुम मनुष्य शरीर के रहते ईचेद वेदी, इस परमात्मा को जान लिया समझ लिया, अत सत्यमस्ति, तो ठीक है। ना चेद वेदी, यदि तुमने नहीं जाना, अत महति विनष्टि, महान हानि कर दी। क्योंकि बड़े भाग्य से, बड़े पूर्ण कर्मों से ये मनुष्य का शरीर मिला था। देवता इसकी याचना करते हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, मनुष्य शरीर की देवता भी याचना करते हैं, वो तुम्हें प्राप्त है, पर आप उसकी अहमियत नहीं समझते। नरतन पाए विषय मन लाही, हाँ विषय मन कर रही, विषयों में मन जा रहा है। हाँ, और पलट सुधा से अमृत छोड़ करके विष खाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो मरेंगे नहीं।
जब विष खाओगे तो मर जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सात्विक कर्ता बनो, और सात्विक कर्ता बन करके अहंकार के जो वचन बोलते मत बोलो। आसक्ति रहित हो जाओ, कामना का त्याग कर दो, परमात्मा के चिंतन में लग जाओ धैर्य और उत्साह पूर्वक। क्योंकि दूसरे लोग कुछ करके दिखाएंगे, आपका जी करेगा काश मैं भी ऐसे ही हो जाता। पर धैर्य धारण करो, जो उन्होंने सामान जोड़े हैं वो सामान भी एक दिन बिछुड़ने वाले हैं, कोई साथ नहीं जाएगा। मृत्यु एक ऐसा घाट है जहाँ से होकर सबको गुजरना है, और जो इस मनुष्य लोक में प्राप्त किया उसको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ तक कि शरीर और शरीर के संबंधी और जितना भी पद पदार्थ आपने जोड़े हैं वो सब यहीं के यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए संतों ने अपने मन को समझाया, रे मन छोड़ दे मेरी मेरी, न होगी ये तेरी। अरे मन, ये मेरी है, ये मेरी है, ऐसा करके ये ऐसा करके जो तुमने ये सब जोड़ रखा है, हम करके धन धान समारे। धन धान ये मेरा है, मेरी है, ये पदा, ये मकान, ये दुकान, ये खजाना, ये सब मेरा है। भला हम कर धन धान समारे, अंत चले उठ रीते, मन पछताए है अवसर बीते। अरे मन, अवसर निकल जाएगा तो पछताएगा। अच्छा है, समय है, अभी तो नाव समुद्र में, अभी शरीर है, इसके रहते कुछ कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक कर्ता बनकर मेरी शरण को ग्रहण करो, और कामनाओं का त्याग करके फलाकांक्षा रहित होकर के समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करके करो। कर्म बंधन में काट दूंगा, भगवान ने वचन दिया है। ये सात्विक कर्ता ऐसा करने में समर्थ है। ये राजस कर्ता कैसा है? रागी कर्म फल प्रेपसुर, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। ये कर्ता कैसा है? रजोगुणी। ये कर्ता आसक्ति से युक्त है, और कैसा है? कर्म फल चाहता है, स्वार्थी है। कैसा है? लुब्धा, मोह से ग्रसित होने की वजह से अपने धनपुत्र स्त्री आदि के लिए लोभ पूर्वक चोरी उचक्की घूसखोरी सब कुछ करता है, लोभी है ना। कैसा है? हिंसात्मका, जरूरत पड़ने पर हिंसा पर भी उतर जाता है, और कहता है कि हमें अपने बच्चों का भी तो पेट भरना है। अच्छा, दूसरों की हिंसा करके। कैसा है ये? अपने पेट को अन्न मौजूद है तो अन्न नहीं खाता है, मांस खाता है। दूसरे को प्राण लेकर प्राण धारण मत करना बंधुओं। हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने मनुष्य के लिए गेहूं चावल धान आदि सब कुछ उपलब्ध कराया है, फिर किसी के प्राणों को क्यों हरण करें? आपको जीना अच्छा लगता है, ऐसे ही हर एक को जीना अच्छा लगता है। जैसे अपने प्राण कोई नहीं त्यागना चाहता, ऐसे कोई भी जीव, वो जीव अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता जिसका आप मांस भक्षण कर रहे हैं। बचना चाहिए, वरना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोट शतैरपि। 100 कल्प क्यों ना बीत जाएं, आपने जो किया आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छा है कि आप संभल जाएं, आप सतमार्ग की ओर चल पड़ें, सत्कर्म की ओर चल पड़ें, और जैसे ही सत्कर्म की ओर कदम बढ़ाएंगे आपके हृदय में भगवान की भक्ति का भी आविर्भाव होगा। कर्ता जब आसक्ति से युक्त होता है और फल की इच्छा वाला होता है, लोभी होता है, तो फिर कैसा हो जाता है? हिंसात्मक हो जाता है। दूसरों को कष्ट दे करके भी अपना पेट भरता है, अपने परिवार का पेट भरता है, समाज का नुकसान करता है, अपने जाति भाइयों का वध कर डालता है, पारिवारिक लोगों का वध कर डालता है।
असुचि, अशुद्ध आचरण वाला है। शास्त्र का के अनुसार जीवन नहीं जियोगे तो ये घटना उसके जीवन में होनी है। छोटी सी बात पर खुशी हो जाएगा, नाच पड़ेगा सड़कों पर। सवेरे आकर के परिवार वाले निकल सड़क पर नाच लेंगे, दूसरे दिन जूता चप्पल चलता है, फिर उनका वो भी दिखता है बाहर सड़क पे। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। ऐसी हालत जब किसी की देखो, ऐसे लक्षण जब किसी को देखे, किसी के अंदर जब देखोगे तो आप अनुमान लगा लेना ये जो करता है ना, ये जो आदमी है ना, ये रजोगुणी है, रजोगुणी करता है, इसलिए इसके जीवन में इस तरह की वृत्ति हो रही है। कैसी वृत्ति? रागी कर्म फल प्रोपसर, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्विता करता, राजसा पर कीर्तिता। अर्जुन जब करता आसक्ति से युक्त और कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी होता है और दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला होता है, आचरण भी अशुद्ध रहता है और हर्ष और शोक से हमेशा लिप्त रहता है, छोटी छोटी बातों में हर्षवान हो जाता है फिर दुखी हो जाता है, ऐसा करता राजस कहलाता है। परंतु तामस करता इससे भी थोड़ा आगे निकल जाता है। वो क्या करता है? अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा, शठो नैष्कृति को लसा, विषादे दीर्घ सूत्री चा, कर्ता तामसोच्यते। परंतु हे अर्जुन, कर्ता युक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठः नैष्कृतिकः विषादी अलसः च दीर्घसूत्रिः तमसा उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब यही कर्ता अयुक्त है, जिसके लिए युक्त नहीं है, जैसे पहले एक जगह विवाह हुआ, लड़की बहुत सुंदर और लड़का जैसे तवा काला होता है ऐसा था, और हमारे जानी हुई घटना, और अयुक्त था, लड़की के लिए ये युक्त नहीं था। लड़की को लड़की जैसा होना चाहिए, पर उस समय लोगों ने बारात लेके गए, दमंग लोग नहीं बोले पहले क्यों हाँ की थी, इसी के साथ ब्याह होगा, वो करके ले आए। अयुक्त, ये करता अयुक्त था ऐसा। हाँ, तो कैसा है? इसी प्रकार बहुत सारी काम है जहाँ पर वो अयुक्त है। कंप्यूटर चलाना जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, और वो पोस्टिंग उसी को हो रही है वहाँ। कई बार वह जाते हैं डाकखाने, बैठे उन्हें कंप्यूटर नहीं चलाना आता है। नए नए लड़के हैं जो चलाने वाले, उन्हें मौका ही नहीं। अयुक्त, युक्त नहीं है ये। अयुक्त कर्ता युक्त प्राकृता, कर्ता युक्त है और कहता है शिक्षा से रहता है। अब लड़की पढ़ी है B.Ed और लड़का है वो हाई स्कूल फेल, तो फिर उतना नहीं बनता है। हालांकि पहले तो ऐसा चलता रहा, पहले लड़के पढ़े लिखे होती थे, लड़कियां गैर पढ़ी लिखी लड़कों ने निभाई, अब आजीवन तक रखे रहे। पर लड़कियों की हिम्मत देखो कि वो देखते हैं कि लड़का गैर पढ़ा लिखा ठीक नहीं, तो उसी दिन उनको रिजेक्ट किया जा सकता है, कोई ज़्यादा समय इंतजार नहीं किया जाएगा भला। तो क्या है कि अब समय ऐसा है कि कई बार लड़कियां ज़्यादा हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर लड़के नहीं हैं, तो फिर कैसे बने? तो हो ऊँट बैल की जोड़ बिचारी, और लड़कों के नीचे तो लड़कियां खप गई, बैर पढ़ी लिखी, निर्वाह हो गया। पर लड़की पढ़ी लिखी के नीचे लड़का नहीं निभ पा रहा है, और निभ जा रहा तो थोड़े मोड़े दिन किसी तरह से चलाएगा, फिर कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के निकल भागेगा, कैसी तैसी में जाओ। हाँ, तो क्या है कि कर्ता युक्त प्राकृता, शिक्षा से रहत है। कैसा है? स्तब्धा, घमंडी है। कई तो ऐसे हैं घमंड बहुत ज़्यादा, हर बात बात पे घमंड, बात बात पे घमंडी बात, और बाप तक चले जाएंगे, वो उनके बाप तक, उनके बाप तक, तैयार है झगड़ाता है। इससे बचना चाहिए हमें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ता अयुक्त, अयुक्त है, युक्त नहीं, शिक्षा से रहता है, घमंडी है, शठा धूर्त है। आप ही कहेगा आ जाओ हम तुम्हारा सत्कार करेंगे, फिर वहीं जब घर पे पहुंचो तो कहेगा किसने तुम्हें बुलाया यहाँ,
खुदा ही बुला के लाया और फिर बोलता हाँ आ गए वहां से, किसने तुम्हें बुलाया? इसको कहते हैं धूर्त। इस तरह के भी लोग हैं, बड़ा दुखी करते हैं। कई बार खुद बुलाएंगे, सत्कार पूर्वक ले वहां जाकर के अपमानित करेंगे, या ऐसा करेंगे बुला लाएंगे और खुद अपने लोग आपस में बैठ कर बढ़िया बढ़िया खा लेंगे, बाद में कहेंगे तुम बाद में बैठना, बाद में धार कोई पूछने वाला नहीं। सठा, ये सठता ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब कर्ता अयुक्त होता है, शिक्षा रहित होता है, घमंडी होता है, धूर्त होता है, और कैसा नैष्कृति कहा, दूसरों की जीविका का नाश कर रहा है। जो धंधे रोजगार में करते उसी में टांग अड़ाता जा करके, उसी में जा करके कुछ ऐसा कर दे कि इसकी नौकरी भी छूट जाए या इसके धंधा चौपट हो जाए, तो ये बात ठीक नहीं। ऐसा बंधु कभी नहीं करना। किसी की रोजी पर कभी भी विघ्न उपस्थित नहीं करना। उसकी रोजी के साथ उसी का नहीं, पूरे परिवार का जुड़ा हुआ है, सबका पाप लगेगा, ऐसा कभी ना करे। कर्ता जब अयुक्त है, शिक्षा से रहित होता है, घमंडी होता है, धूर्त होता है और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होता है, और कैसा होता है विषादी। बात बात पे दूसरों को बताएगा तो अपने को शोषित दिखाएगा, अपने को ऐसा लगेगा ये हमें सब मारे डाल रहे हैं, अपने को दुखी दिखाएगा, विषादी दिखाएगा। अलसहा, शोक करता रहता जब देखो। अब जब उनको जमीन जायदाद के इनके बांट होते हैं, जब ऐसा करता जब पड़ जाता तो जब देखो तब वो उसको ज़्यादा दे भी दिया गया तो भी देखो थोड़ा और मिल जाता तो ठीक रहता। और देखो तुम्हारे वहाँ कुछ ज़्यादा है, वो कोना उधर बड़ा हुआ है और उस मकान में ईंटें ज़्यादा लगी हुई हैं, वहाँ सरिया ज़्यादा लगा हुआ है और उस जगह पर कुआं भी है, हमें नहीं मिला। उनका कभी रोना छूटता ही नहीं है, चाहे इन्हें सब दे दो तो भी इनकी कमी बनी रहती है। विषादी, रोते ही रहते हैं। शोक करने वाला और कैसा अलसा, खुद की देखो तो कुछ करने को राजी नहीं, करना कुछ नहीं, बगैर करे सब मिल जाए। इसलिए और कैसा है आलसी तो है इस आदमी दीर्घ सोती। काम भी चालू करे तो जो काम 1 घंटे में होना उसको उन्हें लगा देना 2-2.5 घंटा। तो कैसा है, ऐसा करता तामस कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तामस करता ठीक नहीं है, अपने को सात्विक कर्ता बनाना है। पर 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धा छठो नैष्कृत कोलसः विषादी दीर्घसूत्री चाह कर्ता तामस उच्यते। कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला होता है, आलसी होता है और दीर्घ सूत्री होता है, अर्थात धीमे धीमे काम करने वाला होता है। ऐसा यदि कोई है तो समझ जाओ ये तामसी करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।